दोस्तों अभी इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग और शहडोल जिला मुख्यालय अंतर्गत लगभग जो है 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आपको तस्वीर दिखलाई पड़ रही है, इस नाम से, इस संस्थान से और इस संस्थान के जो सेवक हैं उनसे आप भली भांति जो है बेहतर तरीके से परिचित होंगे, जिसमें लिखा हुआ अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान कल्याणपुर शहडोल। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस अटल कामधेनु संस्थान की मैं बात कर रहा हूं, निसंदेह जो है ये ऐसा संस्थान है जहां पे जो है गायों की सेवाएं की जाती हैं। और साहब सेवा भी ऐसी वैसी नहीं, जैसे कि आप और हम अपने घरों में जो है गाय, बछड़े और भैंस की सेवाएं जैसे करते हैं, वो ऐसी वैसी सेवा नहीं है साहब, बल्कि जो है किसी दुर्घटना से ग्रसित होने के उपरांत किसी गाय के जब पैर कट जाते हैं, किसी गाय की जब आंख जो है बाहर निकल जाती है और ऐसे ऐसे जो है गायों की जब सेवा की जाती है, ये वाकई में जो है अपने आप में एक गर्व की तो बात है ही, साथ में अपने हिंदू सनातन पुरातन संस्कृति और संस्कार को जीवंत रखते हुए यहाँ अटल कामधेनु संस्थान में जो सेवक हैं कैसे अपनी सेवाएं देते हैं, आज हम अंदर प्रवेश करेंगे और आपको इस चीज से परिचित कराएंगे। इससे पहले हम जो अटल कामधेनु संस्थान के यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो संचालक हैं और यहाँ पे जो है खुद भी अपनी सेवाएं जो है लगातार 24 घंटे जो है देते रहते हैं, सर्वप्रथम उनसे गौरव जी से हम बात करेंगे और उसके बाद हम संस्थान के अंदर प्रवेश भी करेंगे। आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, इस संस्थान में लगातार जितने भी यहाँ जो है सदस्यगण हैं अपनी अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से देते रहते हैं, जिन्हें जो काम दिखलाई पड़ता है लगातार वो यहाँ पर लगे रहते हैं। गौरव जी यहाँ पर खड़े हैं और हाथ में लगता कुछ रखे हैं, हम इनसे ही सीधे जानने की कोशिश करते हैं। गौरव जी, सबसे पहले आपको ढेर सारा साधुवाद। जय गौ माता, जय महाकाल। जय गौ माता, जय गोपाल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाल करके इसकी रिपोर्टिंग करने आए हैं। और अभी इसमें भूसा है और ये गायों के लिए है और ये हमारा भूसे का स्टोर है जो आप देख रहे हैं। अब क्योंकि जैसे आपको तो पहले से ही पता ही है कि ये जो हमारा भूसे का स्टोर है ये एक्चुअल में दुर्गा जी का मंच है। दुर्गा जी का मंच, यहाँ पे गणेश जी और दुर्गा जी बैठाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास अभी खुद का स्टोर नहीं है तो यहाँ पे हम रख रहे हैं और कोशिश है कि जन सहयोग से खुद का हमारा भूसे का स्टोर हो जाए, क्योंकि इससे फिर अभी अक्टूबर नवंबर इसको फिर हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी रखेंगे और दुर्गा जी रखेंगे। ये गाय लोगों के लिए, गौ माता लोगों के लिए आप जो है ये भूसा ले जा रहे हैं। जी जी जी। आइए दोस्तों, हम विलंब नहीं करते हैं और सीधे हम अंदर संस्थान की जो है प्रवेश करते हैं और वहाँ आपको ऐसी ऐसी चौंका देने वाली चीजों से हम आपको जो है रूबरू कराएंगे, परिचित कराएंगे कि आपको भी वाकई में लगेगा कि एक हाथ से साहब सैल्यूट नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को दो दो हाथ से सैल्यूट करना चाहिए। ये देखिए, एक यहाँ पे जो है डॉगी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, आखिरकार उसे क्या प्रॉब्लम है हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ये डॉगी को क्या हो गया? ये इसका टेंस एक्सीडेंट हुआ था और ये करीब 4-5 महीना पहले इसका टेंस एक्सीडेंट हो गया था, तो इसका ये पैर कट गया था और इसके तब छोटे छोटे। तस्वीर देखिए, हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। अब ये डॉगी के ये दोनों हाथ और पैर की हम यदि बात करें, देखिए यहाँ से इस डॉगी का जो है हाथ ही नहीं है। अब भला बताएं कि ऐसे ऐसे जो है सेवा इनके द्वारा, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पीटीसी में बताया कि गौ की जो है सेवा के अलावा यहाँ पर जो है डॉगी है और अंदर भी और भी चौंका देने वाली चीजें हम आपको दिखाएंगे। जी, ये इसका एक्सीडेंट हुआ था तो इसका पैर चला गया था और इसके छोटे छोटे तब बच्चे थे। तो अब जब ये तकलीफ में थे तो इसके जो छोटे छोटे बच्चे थे, पिल्ले थे, उनके भी जीवन का संकट आ गया था। फिर रुपेश और हमारी टीम के सदस्यों के माध्यम से इसको संस्थान लाया गया और आज आप देख रहे हैं ये 3 पैर से किसी भी स्वस्थ कुत्ते से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकती है ये, और इसके बच्चे भी स्वस्थ हैं। तो अभी करीब हमारे शेल्टर में करीब 20 से 25 कुत्ते ऐसे हैं जो एक्सीडेंट हो गया, जैसे लोग गाड़ी चला देते हैं, या कई बार क्या होता है कि अब ये सारे देसी कुत्ते हैं तो लोग इनको पालना भी मतलब कुत्ता पालना एक तरीके से आपका स्टेटस समझा जाता है, तो लोग ब्रांड वाले कुत्ते या बिल्कुल विदेशी नस्ल के कुत्ते पालते हैं। लेकिन जो दोस्तों हम अंदर प्रवेश करते हैं और गौरव जी से हम जो है पूरी जानकारी यहाँ की हम लेंगे और दिखाएंगे कि इनके साथ में जो सेवक यहाँ लगे रहते हैं संस्थान के, ऐसे ऐसे युवा साथी हैं जो कि कितनी बेहतर तरीके से यहाँ पर अपनी सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। जी, और जैसे ये आइए हम आपको पहले यहाँ की एक तस्वीर आपको सीधे नज़ारा दिखा दें कि ये जो है अंदर पे जो यहाँ पे जो है गाय वगैरह जो बंधी हैं, निसंदेह जो है
इन गायों में से हर एक गाय जो है किसी न किसी जो है दुर्घटना से ग्रसित है, या फिर किसी के पैर कटे हैं, या किसी की आंख बाहर है। निश्चित ही हम आपको वो भी चीज दिखाएंगे और साथ में यह भी दिखाएंगे कि कैसे ये लगातार सेवा अपनी देते ही रहते हैं। चलिए हम कहाँ से शुरुआत करें, आप क्या चीज हमें दिखाएंगे? जी, ये बच्चिया, इसका एक्सीडेंट में ये पैर कट गया था यहाँ से, फिर 3 पैर से बराबर जीवन जी रही है। अब अगर ये बच्ची, अगर मान लीजिए अगर कोई ये संस्थान नहीं होता तो इसके लिए बड़ा कठिन हो जाता, बाहर चल करके घूम करके भोजन ढूंढना, तलाश करना। फिर तो ये यहाँ पास इसकी सेवा हो रही है। इस बच्चिया को लालपुर से लेकर के आए थे, इसका ये पैर कट गया है आगे का, तो इसकी भी सेवा हो रही है। और जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँ, जैसे देखिए कूलर है और ये पंखा है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने लिए जो सुविधा अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो पंखा हो, कूलर हो, तो छोटी छोटी चीज़ों का भी हम ख्याल रखते हैं कि गर्मी है तो कूलर हो, अगर ठंड है तो ठंड में फिर गर्मी वाला हीटर भी लगाते हैं कि गौ माता को कोई कष्ट ना हो। हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं। यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं वो किसी न किसी एक्सीडेंट या बीमारी के कारण यहाँ पे इनको लाया गया था। जैसे हम इन गाय माँ की बात करें, इनकी बच्चेदानी बाहर आ गई थी, तो फिर इन्हें लाया गया, इनका इलाज कराया गया। ये गौ माता जिन्हें मुड़ना नदी में पैर बांध के फेंक दिया गया था डूबने के लिए, क्योंकि किसी के खेत में घुस गई थी, इनको फिर बचा के लाया गया। ये नंदी आप देखें तो कितना सुंदर और कितना बड़ा है, विशाल है। आज से 8-10 साल पहले ऐसे नंदी खरीदे जाते थे, मतलब बहुत पैसा लगता था। मतलब पहले के ज़माने में संपत्ति का आकलन इस बात से किया जाता था कि उसके घर में कितने बैल हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इन नंदियों को भुला दिया गया है। आप देखें तो इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये अभी हमारे संस्थान में इसकी सेवा हो रही है। और गौवंशों के अलावा, श्वानों के अलावा, ये एक हमारे पास ये मादा खच्चर है, इसकी बच्चेदानी बाहर आ गई थी, तो इलाज के बाद ये भी स्वस्थ हो गई है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि इंसान के अलावा अगर कोई भी जीव कष्ट में, चाहे सुअर ही क्यों ना हो, उसको हम यहाँ पे ले आते हैं। क्या बात, सैल्यूट है आपको दिल से। और आइए हम आगे भी बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के उपरांत हम दिखाते हैं कि इस परिसर में जो है लगातार जो है इनके अलावा इनके सहयोगी कर्ताओं के द्वारा जो है कैसी कैसी सेवाएं दी जाती हैं। ये देखिए, एक गाय जो है गौ माता यहाँ भी है, और शायद इनका भी जो है पैर कटा हुआ है, एक्सीडेंट में पैर कट गया था। मतलब ज़्यादातर जिनके पैर कटे सारे एक्सीडेंट दुर्घटना का शिकार हुई हैं, ये सारे हुए हैं। इसका एक्सीडेंट में परमानेंट, जैसे आप देखें ये पैर मुड़ गया है, ये पैर, इनके भी पैर जो है लगता है फ्रैक्चर हो गया, लग रहा है। हाँ, टूट गया और फिर वो जुड़ा ही नहीं प्लास्टर लगाने के बाद भी। और उसको सिर से सामने ठोकर बजी थी, तो उसका भी इलाज हो रहा। अभी एक बहुत ज़्यादा दोस्तों, हम आपको एक दिल दहला देने वाला कहें, निश्चित ही जो है एक ऐसी सीधी तस्वीर आपको मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि देख करके आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे साहब। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे जो है निर्दयी लोगों की हम बात करें तो किस तरीके से जो है गौ माता की हम बात करें, जिसे हम जो है लक्ष्मी स्वरूप, देवी स्वरूप हम जब इनकी पूजा की जाती है, और ऐसे गौ माता के ऊपर कैसे क्रूरता के साथ जो है निर्दयी लोगों के द्वारा कैसा जो है व्यवहार किया जाता है। ये कहाँ की है गाय, कब यहाँ इनको कंचनपुर दावत रेस्टोरेंट के पास से रेस्क्यू करके लेकर के आए थे। अब संभवतः इन्हें अभी, क्योंकि बैल हैं, नंदी हैं, तो इनका कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है आज के ज़माने में, दूध तो देते नहीं है और खेती होती नहीं है इनकी। तो ये वहाँ पे खेत और बहुत सारे हैं, तो किसी के खेत में घुसे तो किसी ने इतनी जोर से लाठी मारी, डंडा मारा कि ये आँख फूटी नहीं, आँख पूरी बाहर आ गई, और फिर वो डैमेज हो गई, फूट गई। तो जिस दिन लेकर के आए थे तो उस समय तो बहुत दुखद स्थिति थी, बड़ा खून से लथपथ थी। अब ये पहले से बहुत हद तक ये जो है तो ठीक हो गया है। तो अब इसकी आँख तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन अगर इलाज नहीं मिलता तो इन्फेक्शन होता और फिर वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता। देखिए, दवाओं की हम बात करें, मलहम पट्टी की बात करें, इंजेक्शंस की बात करें, इसमें ट्रे में जो है हर प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पे रखी हैं। लेकिन जो है मैं इस बात में भी आऊँगा, इस मुद्दे पे भी आऊँगा कि यदि जो है निजी तौर पे जब इनके द्वारा जो है गौ माताओं की सेवाओं के अलावा तमाम प्रकार के मवेशी हैं, जीव जंतु जानवर हैं, उनकी जो है तत्परता से सेवा में जब यहाँ पे समर्पित भाव से वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आखिरकार जो ये दवाइयों की बात करें, या फिर इस शेड की हम बात करें, या चार दीवारी की बात करें, या फिर इन जो है गौ माताओं की बात करें, मवेशियों के लिए जो भोजन प्रसाद की हम बात करें, तो साहब आखिरकार वो सारी चीज़ों की व्यवस्था आखिरकार होती तो होती कैसी है, ये सोचने का विषय है। निश्चित ही आप भी इस चीज़ का इंतजार करते होंगे कि इतने बड़े जो है संख्या पे जब गायों की यहाँ जो है सेवाएं की जाती हैं,
दवाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए साहब आज की डेट में धन के अलावा, मुद्रा के अलावा, पैसे के अलावा हम किसी और चीज़ की बात करें तो कोई भी और ऐसी चीज़ जो है नहीं प्राप्त होती है। तो भला ऐसे में इतने कॉस्टली चीज़ें बहरहाल इनके पास कैसे पहुंचता होगा, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक गौ माता की हम बात करें, फिर से आपको एक दिल दहला देने वाली चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये सेवा भाव से ये सारे के सारे लगे हैं। आइए हम गौरव जी से इसके विषय में भी जानकारी चाहते हैं कि ये गाय कहाँ से थी, कैसे इन्हें चोट लगी। ये नंदी ये भी खेत में घुसे थे, तो इनको कुल्हाड़ी मारा गया, तो ये पसलियाँ 3-4 कट के बाहर आ गई है और इनकी आँख दिखने लगी थी। तो जब लेकर के आए थे वो पूरा सड़ा हुआ घाव था और ऐसा लगता था कि वो बचेंगे नहीं, लेकिन इलाज के बाद ये देखिए स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मान लीजिए ये क्रिटिकल केस है, आपने वो क्रिटिकल केस देखा, इसमें डॉक्टर की मदद नहीं मिलती हमें। मैं आपसे बताऊं कि डॉक्टर की मदद हमें तब मिलती है जब कोई बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो, जब डिप्टी डायरेक्टर साहब को हम फ़ोन लगाते हैं तब वो फिर भेजते हैं किसी को। लेकिन हमारा निवेदन ये था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो मरीज़ हैं, ये केवल ऐसा नहीं कि आप लाएं और ले जाएं, क्योंकि इनका कोई मालिक नहीं है, 24 घंटा यहीं पे रहते हैं। तो इनके लिए हमने निवेदन किया था कि यहाँ पे हर दिन कोई चाहे 15-20 मिनट के लिए क्यों आए, एक डॉक्टर आ जाए और विजिट करके चला जाए। तो पिछले हम कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए हैं। वेटनरी डिपार्टमेंट का कहना है कि उनके पास स्टाफ नहीं है। इसके लिए हमने जिला प्रशासन में, एसडीएम ऑफिस में एक आदेश जारी हुआ था और अपर कलेक्टर साहब ने भी एक आदेश निकाला था कि यहाँ पे एक नियमित डॉक्टर की विजिट हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। डॉक्टर नियमित विजिट पे यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, जब कभी बहुत ज़्यादा सीरियस केस होता है तो डॉक्टर आ जाते हैं। और दवाइयों की मैं बात करूँ तो ये सारी 100% दवाइयाँ हम खरीदते हैं गोपाल मेडिकल से। अब सरकारी दवाइयाँ, जैसे मान लीजिए ये स्प्रे भी जो मार रहे थे, कहाँ गया स्प्रे अवनीश? ये स्प्रे सप्लाई में नहीं है, मतलब सरकारी जैसे सप्लाई है, गवर्नमेंट सप्लाई में स्प्रे नहीं है। जैसे महंगे इंजेक्शन न्यूरोक्सिन है, ये सप्लाई में नहीं है। तो जो गुणवत्ता वाली दवाइयाँ हैं वो सप्लाई में नहीं है। तो पहले कुछ दवाइयाँ मिल जाती थी हमें वेटनरी से, लेकिन वो उतना फ़ायदा नहीं करती थी। फिर पिछले साल की बात है, उन्होंने बताया कि सप्लाई में नहीं आ रही है दवाइयाँ, तो फिर अब हमें 100% दवाइयाँ गोपाल मेडिकल से लेनी पड़ती है। तो मैं जिला प्रशासन से और वेटनरी डिपार्टमेंट से निवेदन करूंगा कि आप हमें अगर गुणवत्तापूर्ण दवाइयों से मदद कर पाएँ या नियमित एक डॉक्टर की विजिट यहाँ पे हो पाए, तो अभी जो रिकवरी मान लीजिए हम दे पा रहे हैं, जो सेवा कर पा रहे हैं, ये और बेहतर हो सकती है। क्योंकि जब एक डॉक्टर इलाज करेगा तो जो रिजल्ट है और बेहतर हो सकता है। आइए थोड़ा सा हम और भी इस परिसर में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे साहब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो है गाय यहाँ पे जो है सुरक्षित तौर पे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि जब वो दुर्घटना का शिकार होते हैं और उसके बाद जब यहाँ पर उन्हें जो है लाया जाता है, तो निश्चित तौर पे जो है इन सेवकों के द्वारा, इन समर्पित भाव से कार्यरत लोगों के द्वारा उन्हें स्वस्थ करके जो है यहाँ से जो है भेजा जाता है। और ये देखिए, आपको ये छोटे छोटे बछड़ों की मैं बात करूँ, ये छोटे छोटे बछड़े भी हैं, और यहाँ पर जो है और भी लोग हैं जो कि बड़े निष्ठा और सेवा भाव से यहाँ पर लगे हुए हैं अपने अपने काम में। आप देखिए, आप तस्वीर फिर से देखिए, यहाँ पे ये बालक बैठे हैं। आइए हम इनसे भी थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विशाल। विशाल नाम है? हाँ। ये क्या हो गया है इन गौ माता को? पैर कट गया है इनका। तो ये कब से जो है सेवारत है ये गाय की बात करें तो? 1 महीना 2 महीने। 1-2 महीने से सेवा चल रही है। हाँ। पहले कंडीशन और जो है दयनीय रही होगी। हाँ। अभी पहले से स्वस्थ हैं अभी ये? हाँ। देखिए, ये ट्रे में जो है तमाम प्रकार की जो है लिक्विड दवाइयों की बात करें, टैबलेट की बात करें, इंजेक्शंस की बात करें, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। और इस परिसर की बात करें तो अंतिम के छोर तक में आपको समझ में आता होगा कि बहुत से ऐसे जो उपयोगी चीज़ हैं जो कि इन जो है गायों के लिए जो रखा गया है, जिससे उनकी जो है सेवाएं जो है दी जाती है। अब हम अंतिम में और मुख्य बिंदु पे हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं जब निजी तौर पे इनके द्वारा की जाती है, वो सारी चीज़ें व्यवस्था उनको कैसे होती है? क्या प्रशासन का एक विशेष सहयोग रहता है, या फिर मैं शासन की बात करूं क्या उनका सहयोग रहता है, या फिर जो है मैं ऑफिशियली तौर पे संबंधित विभाग की बात करूं तो क्या उनके द्वारा यहाँ विजिट किया जाता है?
और यदि विजिट किया जाता है तो जो सारी चीजों की व्यवस्थाएं यदि नियमता में कहूं या नैतिकता के आधार पर कहूं या फिर मानवता के आधार पर कहूं, क्या पूर्ण हो पाता है या नहीं हो पाता है, हम इनसे ही जानेंगे। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी और सारी व्यवस्थाओं की रूपरेखा आपके ही द्वारा बनाई जाती है और तैयार की जाती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, लगभग हम बात करें इस संस्थान की, कितने वर्षों से ये संचालित है और उस वक्त जो है जी आप लोगों ने जो सेवा भाव से एक जो है योजना बनाई होगी, क्या सोचा था आप लोगों ने और वर्तमान में क्या स्थिति? ये हमने आज से 6 वर्ष पहले इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत करने का कारण ये था कि जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बच्चिया का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय पे मैं शहडोल में मैं बाहर जॉब करता था, तो यहाँ पे आया तो एक बच्चिया का एक्सीडेंट हुआ था। तो अब एक आम आदमी क्या करेगा कि वेटनरी को फ़ोन लगाएगा, तो वेटनरी वाले रात को तो नहीं आ पाए, अगले रोज़ आए, उस बच्चिया का इलाज किए। उसके बाद अब मुझे लग रहा था उसका कोई मालिक नहीं था, तो हमने निवेदन किया कि इसको आप अपने अस्पताल में एडमिट कर लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी समझ रखता था कि पशुओं को भी भर्ती कर दिया जाता होगा, है ना। तो आपको जान के हैरानगी होगी कि अपने शहडोल समेत पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई गौवंश लावारिस है जिसका कोई मालिक नहीं है, तो अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट होने के बाद पशु चिकित्सालय में इंडोर ट्रीटमेंट मतलब एडमिट करके इलाज की व्यवस्था नहीं, जैसे आप अपने यहाँ संस्थान में देख रहे हैं। ऐसा मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है कि आप जैसे शहडोल में आप बात करें तो शहडोल में अगर आप सोचिए कि कोई गौवंश लावारिस है और एक्सीडेंट होने के बाद अगर हम सोचें कि उसको पशु चिकित्सालय में भर्ती करा दें, तो ऐसी कोई व्यवस्था प्रशासन स्तर की नहीं है, ना तो कोई एम्बुलेंस है। अभी जैसे गाँवों में 1962 योजना चलती है, उसमें भी सुनने में आ रहा कि एम्बुलेंस चलाई जाएंगी, लेकिन फिर से वही सवाल है कि रखेंगे कहाँ, क्योंकि एडमिट करके इलाज की व्यवस्था तो कोई अभी तक है नहीं और तैयारियां भी ऐसी जमीन में दिख नहीं रही हैं। तभी तो देखिए इतनी सारी संख्या है में ये सारे गौवंश है। अभी हम लोग करीब 6000 रेस्क्यू कर चुके हैं अभी तक में। हाँ, अभी तक 6000 रेस्क्यू कर चुके हैं हम लोग, जिसमें शहडोल, उमरिया, धनपुरी, सिंगरौली, रीवा, सीधी, यहाँ से भी हम रेस्क्यू करके लेकर के आए हैं गौवंश। तो इन सभी जिलों में यहाँ लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक्सीडेंट के बाद अगर गौवंश का कोई मालिक नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, तो एडमिट करके इलाज की व्यवस्था कहीं भी नहीं है, ना तो कोई पशु एम्बुलेंस अभी तक आ पाई है अपने पूरे विंध्य क्षेत्र में, तो पूरे मध्य प्रदेश में ही कहीं नहीं है। तो इस वजह से इस संस्थान की आवश्यकता पड़ी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे संस्थानों का बनना भी एक सामाजिक कुरीति है, बनने ही नहीं चाहिए। अगर हर आदमी एक गाय पाल ले या एक गाय की जिम्मेदारी ले ले, अब जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कॉलोनी का विस्तार कितना हो रहा है। ये ग्राम पंचायत कल्याणपुर की हम बात करें तो आज बहुत सारे निर्माण हो गए हैं। तो जैसे जैसे निर्माण बढ़ रहे हैं, अभी एक जन ने बोला कि आप न्यूज में देखते हैं कि आवारा मवेशियों का आतंक न्यूज की हेडलाइंस बन के आती हैं। तो आप सोचिए कि आवारा उसे बोलते हैं जिसका घर है उसके बाद भी अपने घर नहीं जा रहा है। तो मैं ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि गौवंश आवारा नहीं है, आप अपनी शब्दावली को जरूर सुधारें। ये बेसहारा हैं क्योंकि इनका कोई घर नहीं है, अगर घर होगा तो घर ही जाएंगे ना। तो प्रशासन के स्तर पर इनके लिए आवारा मवेशी शब्द लिखा जाता है तो जो लोग इनके प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं, अगर बेसहारा हम बोलेंगे, बेसहारा गौ माता, बेसहारा नंदी, तो एक सहानुभूति जुड़ती है उसके साथ। लेकिन जब न्यूज चलती है तो इसमें आवारा मवेशी, आवारा सांड लिखा जाता है, तो जो हमारी संवेदना होनी चाहिए वो कई बार नहीं हो पाती है। तो क्योंकि प्रशासन स्तर की मेरे ख्याल से अभी तक व्यवस्था भी नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, क्योंकि भी जैसे डॉक्टर की विजिट नहीं हो रही है, डॉक्टर की विजिट होने लगे, दवाइयों की मदद मिलने लगे, और अगर ये बात जिला प्रशासन से ऊपर तक अगर जाए, राज्य सरकार तक जाए, तो एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए, पशुओं को एडमिट करके इलाज करने की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। अभी जो 1962 वाली योजना है उसमें अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको 200 रुपये, 150 या 200 रुपये फीस भी देनी पड़ेगी। तो चलिए हम दे देंगे, आप दे देंगे, लेकिन हर आदमी 150-200 फीस देने में सक्षम नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई गौवंश लावारिस है तो गौशाला में तो आप देख ही रहे हैं केवल स्वस्थ गौवंशों को रखा जा रहा है, ये ज़मीनी हकीकत। तो एडमिट करने की इलाज की व्यवस्था हो जाए, ये मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अपेक्षा रखता हूँ कि ऐसा हो जाए, और हमारे संस्थान को भी सरकारी तौर पे मदद मिलने लगे, क्योंकि आज तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे 1 रुपये की
सहयोग हमें नहीं मिला है। जो भी मिला है, जैसे कुछ अधिकारी भी हैं तो ऑफिशियली तो नहीं करते मदद, लेकिन अनऑफिशियली वो मदद पर्सनली तौर पर यहाँ पे करते हैं। तो अगर सरकारी तौर पे मदद मिलने लगेगी तो अभी जो हमें संघर्ष करना पड़ता है, मान लीजिए भूसे के लिए, दवाइयों के लिए, खाने पीने के लिए, ये संघर्ष थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता बहुत है। जी देखिए, जितनी अपेक्षाएं हैं, जितनी उम्मीदें हैं और जितनी जो है निवेदन स्वरूप इनकी बातें हैं, इन्होंने खुद अपने मुखाग्र बिंदु से कहा। निश्चित ही बड़े गंभीरता से और आत्मिक चिंतन के मुताबिक आपने इनकी बातों को अपने दिलो दिमाग में कैद किया होगा। और खास तौर पर यदि मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं संबंधित विभाग के वरिष्ठ जनों की बात करूं या मैं जिला प्रशासन की बात करूं, और ऐसा नहीं कि जिला प्रशासन के सिर्फ मुखिया की बस बात करूं, जिला प्रशासन में अपनी दायित्व निभाने वाले हर एक विभागों के मैं उन वरिष्ठ अधिकारियों से अपील करना चाहता हूं और ये गुजारिश करता हूं, क्योंकि जिस संस्थान में हम खड़े हैं और जिन गौ माता के विषय में हम बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, वो ये जो है वही गौ माता है जिनके दूध से 56 प्रकार के भोगों का निर्माण किया जाता साहब। और सवेरे और शाम आपके परिवार का कोई सदस्य निश्चित ही वो डेयरी में जाकर के जो है हाथ में लिए डिब्बे से जो है दूध, दही, खोआ, मट्ठा, पनीर का इंतजार करता होगा। साहब ये वही जो है गौ माता है। हम इसलिए आपको बार बार गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित निसंदेह आप उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि यदि माँ के जो है छाती का दूध पीने के बाद यदि कोई भी बच्चा या बच्ची जो है अपने जीवन का सफर तय करता है तो निश्चित ही वो गौ माता भी है जिनके दूध से जो है हमारे जो है जीवन का, हमारे शरीर का, हमारे तन का, हमारे मन का जो है निर्माण होता है। तो साहब ऐसे गौ माताओं की हम बात करें जहां पे निस्वार्थ भाव से तन मन धन तीनों से समर्पित होते हुए ये जो सेवक यहाँ पर खड़े हुए हैं, जब ये अपनी जो है पूरी तरीके से समर्पित भावना से सेवा को यहाँ पर जो है जाहिर कर सकते हैं, तो साहब अनऑफिशियली तौर पे बहुत से अधिकारियों के यहाँ विजिटिंग होती है, ये हमें भी जानकारी है और गौरव जी ने भी ये चीज बताया। लेकिन हम यदि मुख्य बिंदु की बात करें कि संबंधित विभाग या जिला प्रशासन या फिर संभागीय प्रशासन या फिर मध्य प्रदेश शासन की बात करें तो ऑफिशियली तौर पे साहब आपकी विजिटिंग क्या यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर ये युवाएं जो हैं, इन युवा की हम बात करें जो ऊर्जा से जो है ओतप्रोत होकर के समर्पित भावना से निस्वार्थ भाव से जब अपनी यहाँ सेवाएं देते हैं, तो साहब एक बार नहीं साहब, 2 बार नहीं, बल्कि हम 1001 बार आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे ऐसे संस्थानों पे आप ऑफिशियली तौर पे आप इनकी मदद करें। जो भी यहाँ आवश्यकता की चीजें होती हैं उनको आप इन युवाओं तक, इन जो है लक्ष्मी माताओं तक आप पहुंचाने की भरसक कोशिश करें। और भी कुछ कहना चाहते हैं इसमें? जैसे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी पानी का संकट था, जब जैसे गर्मी शुरुआत हुई थी, तो हमने जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जो जिला प्रशासन के लोग हैं, अब आज तक कोई भी, अगर मैं विधायक की बात करूँ या सांसद की बात करूँ, तो कोई भी यहाँ पर तक नहीं आया है। हमने कई बार फ़ोन के माध्यम से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, गुजारिश की कि यहाँ पे इस क्षेत्र में हमारी कुछ मदद की जाए, तो उनके माध्यम से आश्वासन तो मिला, लेकिन आज तक अभी कोई पहुँचा ही नहीं। जब कोई पहुँचा ही नहीं तो फिर जब तक कोई यहाँ के देखेगा नहीं तब तक गंभीरता समझ में नहीं आएगी कि यहाँ क्या काम हो रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई गाय है तो दूध होता होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस धरती की इकलौती गौशाला जहाँ पे दूध भी हम बाहर से खरीदते हैं। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पे आमदनी का जरिया कुछ भी नहीं है। जो लोग दान करते हैं, जो सहयोग करते हैं, उसी से पूरा संस्थान चल रहा है। तो मैं जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूँगा कि वो यहाँ पे आके मदद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कितना अपेक्षा और कितनी उम्मीद रख करके उनको वोट देते हैं। अभी गौ माता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और निश्चित तौर पर उनकी विजिट जरूरी है यहाँ पे। साथ ही मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे एक डॉक्टर आप लगा दीजिए, क्योंकि हम पूरे संभाग नहीं, अगर पूरे जिले का हम पूरा देख रहे हैं तो 90% गौवंश लावारिस है और उसका केवल और केवल अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान टीम ही उनका रेस्क्यू कर रही है। पशु चिकित्सालय नहीं पहुँच रहा है। तो ऐसे में पशु चिकित्सालय से हम बहुत उम्मीद तो नहीं, बस इतना तो जरूर कर सकते हैं कि आके 20 मिनट प्रतिदिन यहाँ पे हमें मदद करें, तो यहाँ की जो रिकवरी रेट है इन गौवंशों को अगर आप देखें तो रिकवरी रेट और बढ़ जाएगा। मेरे देखिए एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं। गौ माता यहाँ पे जो लेटी हुई हैं और ये उनके सिर के नीचे पे जो तकिया रखा हुआ है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं
कि हम और आप जिस तरीके से हम घर पे अपना जो है उपयोग की चीज़ें जो है वस्तुएं हम उपयोग करते हैं, उस तरीके से ही गौ माताओं की सेवा में यहाँ तत्परता के साथ लोग जो है जूझते रहते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे ग्लूकोज का एक बॉटल है, वो भी यहाँ पर लटका हुआ है और गौ माता को कंटिन्यू जो है उन्होंने जो है ड्रिप लगाई थी और शायद अभी ये समाप्त हो चुका है, इसके लिए उन्होंने निकाला भी है। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन कुमार नापित। क्या हो गया था ये गौ माता को? इनका एक्सीडेंट हुआ है जिनके कारण इनका रीढ़ की हड्डी टूट गई है भैया। कब लाया गया था इनको? 1 हफ्ते पहले लाया गया है। अभी कैसी है इनकी हालत? अभी कुछ भी सुधार नहीं है सर इनकी हालत पे। पहले से कुछ भी सुधार कुछ भी नहीं सर, नहीं। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई। आप लोग जैसे मेडिकल की दुनिया में कोई ऐसा एक्सपर्ट तो है नहीं कि कोई डिग्री डिप्लोमा आप लोग के हो, उसके बावजूद भी इतनी बेहतर तरीके से आप लोग जो है इनका इलाज करते हैं, कैसे कर पाते हैं ये सब चीज़ें? ये सब गौ माता का आशीर्वाद है। क्या आप लोगों को आवश्यकता महसूस होती है कि कोई डॉक्टर यहाँ निश्चित ही आना चाहिए, जैसे गौरव भैया ने ये बात कही? बिल्कुल आना चाहिए, एक बार विजिट करना चाहिए, दिन भर में कम से कम एक बार तो आए। देखिए मुख्य रूप से यदि हम 2-3 बिंदुओं की बात करें, सर्वप्रथम संबंधित विभाग की बात करें, पशु चिकित्सालय के डॉक्टर साहब से हम यह निवेदन करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, और साहब यदि आप कहें तो हम तो गौ माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। साहब मैं आपको भी चरण वंदन करता हूं साहब, एक बार नहीं 1000 एक बार साहब, क्योंकि लक्ष्मी माता है, गौ माता है साहब, और जन्म देने वाली माँ हो या फिर पालन पोषण करने वाली माँ हो, फिर धरती माँ हो, फिर भारत भूमि माँ हो, और फिर हमारी ये लक्ष्मी गौ माता हो साहब, दर्जा तो सबका एक ही है। तो निश्चित ही मुझे अपेक्षा है, विश्वास, उम्मीद है कि आपका यहाँ जो है विजिटिंग जो है सुबह शाम निश्चित ही जो है, आज से नहीं साहब, क्योंकि आज का तो टाइम निकल गया, कल से मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही आप आएंगे, और जिला प्रशासन और संभागीय प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन के जितने भी वरिष्ठ जन, मुखिया जन हैं, ये भोले भाले चेहरों को आप देखिए साहब, कितने निस्वार्थ भाव से जब लगातार ये पिछले 6 वर्षों से ये सेवाएं जब दे रहे हैं, निजी के खर्च में तमाम प्रकार की चीज़ों को व्यवस्थित रूप से यहाँ इनके सेवा भावना से यहाँ पर लगे हुए हैं, तो साहब थोड़ी बहुत कॉमन सेंस तो आपको होना ही चाहिए। हालांकि एक बात की हम जो है ये जानकारी हमें है और हम सैल्यूट भी करते हैं उन अधिकारियों को, हालांकि मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि एक प्रोटोकॉल जैसी चीज है, और उन अधिकारियों ने शायद आपसे ये कहा भी था कि हमारा नाम आप मेंशन नहीं करिएगा। उनको इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं कि वो अनऑफिशियली तौर पे इन गौ माताओं से मिलने आते हैं और इन भाई लोगों से भी मिलने आते हैं, और जो भी उनसे स्वेच्छा से कुछ भी बनता है, चाहे चारा भूसा की बात करें, दवाई गोली की बात करें, या थोड़े मोड़े दान दक्षिणा की बात करें, वो लोग के द्वारा जो है की जाती है। लेकिन हम नाम किसी का मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन निवेदन 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 और पुकार, हम अपील आपसे करते हैं कि ऑफिशियली तौर पे आप ऐसी रूपरेखा तैयार कीजिए, और जो अपेक्षा उम्मीद आस विश्वास इन्हें है उस चीज पे आप सकारात्मक रूप से खड़े उतरिए, तो हमें भी बड़ी खुशी होगी साहब। आइए थोड़ा सा हम वहाँ पे चलते हैं, और अंतिम में जो है वहाँ की कुछ चीज़ों को दिखाने के बाद हम जनप्रतिनिधियों से भी ये उम्मीद करते हैं, जैसे कि यहाँ के संचालक कहें या कर्ता धर्ता कहें या फिर जो है गौरव जी की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए इनके आँख पे भी जो है आपको हमने कुछ देर पहले जो है रूबरू कराया था, आँख पे जो है मलहम पट्टी करके जो है उन्हें जो है यहाँ पे रखा गया है। और ये लाइन से साहब जितने भी गाय आपको दिखाई पड़ रही, हमने पहले भी आपको पीटीसी में स्टार्टिंग से ही बताया कि तमाम प्रकार की व्याधियों से, परेशानियों से ये ग्रसित हैं और लगातार इनका इलाज यहाँ पर चलता ही रहता है। आइए हम आपको छोटी सी चीज़ और दिखाएं, जैसे कि ये इनका एक छोटा सा जो है कार्यालय है, कार्यालय नुमा एक छोटा सा ये कमरा है, और यहाँ पे जो है इन जो है लोगों के द्वारा जो है अपनी हाजिरी लगाई जाती है। यहाँ पर वो जो है थके हारे जब होते हैं, पल दो पल का थोड़ा सा चैन से नहीं साहब, बेचैन से थोड़ा 5-10 मिनट आराम करते हैं, और जैसे ही जो कोई गौ माता जब छटपटाहट की आवाज आती है, तत्काल बिल्कुल एक्टिव होकर के उनकी सेवा में पुनः फिर से वो हाजिर हो जाते हैं। बहरहाल हम APR न्यूज़ परिवार की ओर से आपको ढेर सारा साधुवाद देते हैं कि ऐसी ऐसी सेवाएं जो आप लोग के द्वारा की जा रही है, आप सभी को जो है तहे दिल से हम बिल्कुल जो है साधुवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। हमसे भी यदि कोई ऐसी सेवा भावना की ऐसी आवश्यकता होती है, निश्चित हम आपके साथ हैं, और अपील कर रहा हूं साहब। और जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात थी, विधायक जी आपसे भी, सांसद मैडम आपसे भी, प्रभारी मंत्री जी आपसे भी, क्योंकि यदि जो है बुरा नहीं मानिएगा साहब, चुनावी माहौल के दौरान यदि एक दिन में 365 घरों का भ्रमण आपके द्वारा कर लिया जाता है, तो ऐसे में 365 दिनों में क्या एक संस्थान का भ्रमण 5 मिनट के लिए आपके द्वारा नहीं किया जा सकता? किया जाता है साहब। हमें उम्मीद है
कि आप निश्चित तौर पे जो है यहां एंट्री करेंगे और नहीं करेंगे साहब तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बस इतना जरूर है कि श्याम मानिकपुरी ने अभी एक एपिसोड बनाया है, दूसरा एपिसोड भी बनाएगा और उस एपिसोड में भी साहब आरोप नहीं निवेदन ही करेगा। ढेर सारा कोटि कोटि आपको धन्यवाद और पुनः आपको फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप समय निकाल करके, क्योंकि है क्या कि किसी के पास वक्त नहीं है, पत्रकारों के पास भी, जैसे मेरे पिताजी खुद पत्रकार हैं, तो आज तक उन्होंने मेरा समाचार नहीं लगा, स्टोरी उन्होंने नहीं बनाई, और तो आप इतने व्यस्तता के बाद और बहुत सारी खबरें हैं जो इससे भी शायद ज़रूरी हों, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए भी आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एपीआर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई रिश्ता जरूरी नहीं होता और मैं अपनी माँ से मिलने आया था, इस कारण से सारे समाचार एक तरफ, निसंदेह वो भी जरूरी है, वो लगेंगे, लेकिन सर्वप्रथम जो है माँ माँ माँ। बहरहाल ये शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ये कल्याणपुर ग्राम पंचायत है। यहाँ पे अटल कामधेनु गौ माता की सेवाएं वाली जो संस्थान है, जो है इस संस्थान से एपीआर न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरी ऊना की तरफ फिर से आप सभी को जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत।